नमस्कार। क्या गर्भनलिकाएँ बंद होते हुए भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी गर्भनलिकाएँ बंद हैं, तो आयुर्वेद ने बताई गई चिकित्सा पद्धति अपनाकर आप आपकी गर्भनलिकाओं को फैलोपियन ट्यूब को नेचुरली खोल सकते हैं और कंसीव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईवीएफ कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी फर्टिलिटी जर्नी में, क्या उपचार संभव है आयुर्वेद में और किस तरह से फैलोपियन ट्यूब बंद होती है, उनके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, उनके घरेलू उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके फैलोपियन ट्यूब को हेल्दी रखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। जो हमारा गर्भाशय रहता है और जहाँ हमारा अंडा निकलता है, इसको बोलते हैं ओवरी। ये है हमारा यूट्रस और ये हिस्सा है ओवरी। अंडा जो ओवरी में रप्चर होता है, फूटता है, बनता है, उसको गर्भाशय तक लाने के लिए जो मार्ग है, उसको ही हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या गर्भनलिका या गर्भनाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि बच्चा इनके द्वारा यहाँ पे आता है, गर्भनलिका के बीच में आता है, इधर से शुक्राणु जाता हुआ गर्भनलिका के बीच में मिलता है और बच्चे का जो फॉर्मेशन है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है, उनकी कार्य क्षमता अच्छी है, तो वो बच्चा धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब अपने मूवमेंट्स करते हुए बाहर लेके आती है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। अगर कुछ कारणों से हमारी गर्भनलिका या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो अंडा पहली बात तो अंदर नहीं आ पाता है, या अंडा अंदर आ भी जाता है तो जो बच्चा बनता है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच के इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इस केस में जो बच्चा है वो ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सम टाइम अगर आपको सही समय पे पता नहीं चलता है तो ट्यूब रप्चर हो जाती है और एक ये इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसके लिए आपकी ट्यूब्स हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूब के बारे में और जानेंगे तो ट्यूब जो होते हैं वो 3 जगह पे हमारी बंद हो सकती हैं। एक बंद होती है जो छोर पे, जहाँ पे फिम्ब्रियल बोलते हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इनको फिम्ब्रिया बोलते हैं, ये फिम्ब्रियल एंड पे बंद हो जाती हैं। दूसरी ट्यूब हमारी मिड बंद हो जाती है, मतलब कभी आधी ट्यूब दिख रही है आपको एचएसजी में, आधी नहीं दिख रही तो मिड में बंद हो जाती है। और बहुत बार जो ट्यूब है वो हमारी जहाँ पे यूट्रस में जुड़ती है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ही हमें पूरी ट्यूब नहीं दिखती है, तो इसको बोलते हैं हम कोरोनर ब्लॉक। इन तीनों ब्लॉक के केस में हम लोगों को अधिकतर गायनिक जो पहले था कि आपको लेप्रोस्कोपी एडवाइस करी जाती थी कि आप इनको ट्यूब को लेप्रोस्कोपी के माध्यम से हम इनका रिकेनुलाइजेशन करेंगे और उसके बाद आपके ट्यूब खुल जाएंगे। उसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें एक गाइड वायर, एक तार जैसा डाला जाता है जो आपके ट्यूब में जमे हुए कचरे को निकाल देता है। सम टाइम ट्यूब खुल जाती है और कुछ समय ट्यूब ना खुल के वो डैमेज्ड भी हो जाती है। तो लेप्रोस्कोपी में पहले गायनेक ऐसा बोलती थी कि भाई अगर आपकी ट्यूब खुल गई है तो आप 2 से 3 महीने में कंसीव हो जाइए, नहीं तो इनके बंद होने की संभावनाएं रहेंगी। अब लेकिन ऐसा सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर अब आपकी ट्यूब बंद है तो मैक्सिमम टाइम आपको आईवीएफ ही सजेस्ट करा जाता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूब जो खुलती है वो बहुत जल्दी दोबारा बंद हो जाती है। तो आपको लेप्रोस्कोपी पे जाने की जरूरत नहीं है, आईवीएफ पे जाने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद ने बताई गई चिकित्सा में हम इसको, जो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि इसको ये मार्ग अवरोध जन्य संप्राप्ति है। मतलब आपके रास्ता, मार्ग मतलब रास्ते को, अवरोध मतलब बंद कर दिया है। कुछ कारणों ने आपके रास्ते को बंद कर दिया है, उन्हीं के कारणों पे हमें काम करना है। तो हम लोग आयुर्वेद में क्या करते हैं, हम आयुर्वेद में यहाँ पे जिन कारणों से, कफ प्रधानता की वजह से या जिन कारणों की वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक हुई है, उन कारणों के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे जो ट्यूबल ब्लॉक है उसके कारण भी जान लेते हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि पीआईडी की वजह से, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब बंद होती है। बहुत बार फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते, या सफ़ेद पानी जाता रहता है उसका ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती है। सम टाइम ये देखने में आ रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, मतलब टीबी हुआ, ये टीबी ये वाला नहीं है जिसमें आपको खांसी हो,
समटाइम जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई जो इतना बढ़ जाता है कि वो आपके यूट्रस में ट्रेवल करके ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। इसी को हम पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस में भी आपका जो ब्लड है वो ट्यूब में जाके इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से भी ट्यूब बंद हो जाती हैं। या फिर आपको कभी इससे पहले प्रेगनेंसी रही हो और आप वो बच्चा ना चाह रहे हो, तो आपने डीएनसी करा दी हो या आपने पिल्स ले ली हो, जिसकी वजह से बच्चा तो अबॉर्ट हो जाता है, लेकिन अगर उनका छोटा मोटा टुकड़ा भी जाके ट्यूब में अटक गया तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये सारे कारण हो गए हमारे ट्यूबल ब्लॉक के। आयुर्वेद में इसको मैंने जैसा कि आपको बताइए अवरोधजन्य संप्राप्ति है, इसमें कफ प्रकोप रहता है, उसकी वजह से हमारे ट्यूबल ब्लॉक हो जाती हैं या इन्फेक्शन की पैथोलॉजी फॉर्म हो जाती है। तो आयुर्वेद ने बताई गई द्रव्य जिनसे हम स्रोतोशोधन करते हैं, जिसमें और उसके हिसाब से हम लोग पंचकर्मा करते हैं, जिसमें वमन विरेचन, बस्ती चिकित्सा करते हैं, और बिल्कुल ना भूलने वाली चिकित्सा है वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती के माध्यम से हम लोग आयुर्वेद में आपकी बंद गर्भ नलिकाओं को 3 से 4 महीने में खोल देते हैं। जो हमारा सक्सेस रेट है वो 80% तक है। अगर किसी की ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो उन 20% केसेस में ट्यूब नहीं खुलती हैं, अदरवाइज 80% पेशेंट में ट्यूब खुल जाती हैं और ये पेशेंट नेचुरली और हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं। और मैं आपको जो घरेलू उपाय बताने वाली हूँ उनके बारे में बताऊंगी कि ये अवरोध जन्य संप्राप्ति है, तो यहाँ पे आपको ऐसे काढ़े या ऐसी औषधियों का सेवन करना है जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले वहां पे आता है कि आपको डेली 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को हल्दी का दूध पी सकते हो, या अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप हल्दी का भी सेवन कर सकते हो। तो आधा आधा चम्मच हल्दी आप सुबह शाम पानी से लीजिए। दूसरा, इसमें इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो सबसे ज्यादा उपलब्ध हमारे किचन में चीज है वो है जिंजर, जिसे हम लोग अदरक भी बोलते हैं। तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा आपको 1 कप पानी में घिसना है और दोनों भोजन के बाद वो पानी आपको चाय जैसे धीरे धीरे गर्म पानी पीना है। तीसरी चीज है वो है आपको जब अवरोध हो रहा है तो आपको वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, तिल तेल या कैस्टर ऑयल से पेट की मसाज करिए आप अच्छे से 15 से 20 मिनट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, और उसके बाद गर्म पानी की थैली से उसकी सिकाई करिए। और एक बिल्कुल ना भूलने वाली चीज है वो है प्राणायाम, योगा। तो कपालभाति के माध्यम से आप बहुत सारे अवरोध आपके शरीर के दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करना है, और मेक श्योर करिए कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, आपको दोबारा कोई इस तरह के इन्फेक्शंस ना हो, और इन्फेक्शन हो भी रहे हैं तो वो दूर हो जाए। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हम ट्यूबल ब्लॉक पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पेशेंट का सक्सेस रेट 80 to 90% है। तो आपको अगर ट्यूबल ब्लॉक है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब्स बंद हो गई, या हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में पानी भी भर जाता है, तो वो ट्यूब बंद है, तो आप आज ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप नंबर पे, और हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे। अगर आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, सहज सलाह ले सकते हैं। अभी मेरे पास कल ही एक फोन आया था जिन्हें हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह से एक ट्यूब हटाने का बोल दिया गया। देखिए, अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स है और एक ट्यूब हटा रहे हैं तो वो ट्यूब तो हटा दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह पे हमने काम नहीं करा तो पानी दूसरी गर्भ नलिका में भी भर जाएगा। तो आप ऐसा कारण जो है उसको हटाइए ना, सिर्फ ट्यूब हटाने से बात नहीं बनेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूब हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह से आपकी क्लिप लगा दिए जाते हैं और आईवीएफ करा जाता है, लेकिन एक आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है तो फिर आईवीएफ की चेन बन जाती है कि 4 आईवीएफ 5 आईवीएफ, इवन उसके बाद भी पेशेंट्स के पास जो है बच्चों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अब आपको इन सारे चक्रों में ना पड़ते हो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट करना है। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। नमस्कार।